जय गुरुदेव। 5 रंगों की रचना है, सुंदर बगीचे दिखाई देंगे। एक एक बगीचा इस संसार से बहुत बड़ा है। उन बगीचों में बड़ी खुशबू है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस सत्संग में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमरवाणी, जो कि बहुत ही बेशकीमती है, सुनाई जाएगी। आप सभी प्रेमी भाई बहन वीडियो को बिना स्किप किए हुए सत्संग को पूरा सुनिए और जन जन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमरवाणी लोगों तक पहुंच सके। जय गुरुदेव। बुरी से बुरी आदत पड़ जाए या अच्छी से अच्छी आदत छूटती नहीं, लेकिन अच्छा आदमी मिल जाए तो बुराई छूट जाती है। बुरा आदमी मिल जाए तो अच्छाई छूट जाती, यह संग दोष होता है। एक आदमी अपने घर से निकलकर कहीं बाहर जा रहा था। रास्ते में उसके सामने एक दूसरा आदमी आ गया और उससे कहने लगा कि निकाल जो तेरे पास है। वह चोर था, लुटेरा था, पहले वाला भी चोर था। वह बोला कि अरे मैं भी चोर हूँ, क्या चोर की चोरी करेगा? तू मेरा सामान रख ले, मैं तेरा रख लूं। इसे बेचने में हम दोनों मुनाफा ले लेंगे। इस तरह से दोनों ने आपस में समझौता कर लिया। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि बुरे से बुरा आदमी भी अच्छा बन जाता है। फिर उन दोनों ने आपस में तय किया कि अब चोरी छोड़ देंगे। तो यह देखो, और धीरे धीरे अच्छे बन गए। तो साथ मिलना चाहिए। वक्त तो लगता है बताने में, लेकिन बुरे से बुरे लोग सुधर गए और मालिक का ज्ञान प्राप्त कर लिया, भक्त बन गए। क्योंकि यह रास्ता ही ऐसा है, पाप खत्म, पुण्य भी खत्म, सरल आसान रास्ता है, सब लोग कर सकते हैं। एक बार स्वामी जी महाराज ने मुझसे कहा कि चले जाओ गांव में, चुपचाप मत रहना, एक एक रोटी एक एक घर से मांग लेना, परख पहचान कैसे होगी? मैं गया, हट्ठा कट्ठा था, तरह तरह की बात सुननी पड़ी, सब चुपचाप सुन लिया। अगर लड़ बैठता तो बर्दाश्त क्या किया। तब तो मान प्रतिष्ठा की चाट की चाह हो जाती। तो तुम जिस जोश में आते हो उसी जोश में लग जाओ तो तुम्हारा काम बन जाए। पर तुम सुस्त हो गए, इसलिए मैंने टाट पहना दिया कि टाट पहनकर कहीं भी बाग बगीचे में एकांत में बैठ जाना और भजन करना। पर कमाई छूट गई, बात बात ही रह गई। अरे टाट में थोड़े ही कुछ है, तो नाम कमाई करना चाहिए। भजन तो सादगी में होता है, चटक मटक में भजन नहीं होगा। भजन वजन कुछ नहीं, और अब कपड़ा भर रह गया, बातें ही रह गई, तो क्या होगा? बाबा जी ने सभी टाट पहनने वाले प्रेमियों को ये अधिकार दे रखा है कि आप लोग नए नामदानियों को नामदान समझा सकते हो। साधना के द्वारा अंतर में जो कुछ भी दिखाई दे, जो कुछ भी अनुभव हो, वो किसी से कहना नहीं, हजम करना नहीं। तो अगर किसी से कह दिया तो वह बंद हो जाएगा। हम पहले से बताए देते हैं, बाद में हमें दोष मत देना। 1 घंटा 2 घंटा भगवान के भजन के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए निकालो। तुम्हारी तकलीफ देखकर मुझे बेहद तकलीफ है, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि एक ही बार में तुम्हारे रोने से सारे तकलीफें दूर कर दूं। क्योंकि एक ही बार में तुम्हारी सारी तकलीफें दूर कर दूं तो तुम दोबारा कभी नहीं आओगे, जिससे तुम्हारा परमार्थ नहीं बन पाएगा। तुम 45 मिनट सुबह और 45 मिनट को शाम को सुमिरन ध्यान भजन करो, मन को रोककर, तो तुम्हारी आंख दिव्य नेत्र खुल जाएगी, दिव्य प्रकाश दिखाई देने लगेगा। मनुष्य शरीर में जो कर्म किए जाते हैं उसी का वो झाड़ा लेता है, किसी को नहीं छोड़ता। झाड़ा लिया और अच्छा बुरा निकला, उसी के अनुसार उसे स्वर्ग में, नरक में 84 लाख योनियों में भेज दिया जाता है। आप कुछ नहीं कर सकते। घाट जागती साइयां सबका झाड़ा ले। इस आध्यात्मिक विज्ञान को महात्माओं ने जाकर जीते जी देखा, इसलिए
तुम्हें समझाते हैं कि तुम्हें पता नहीं तुम्हारे ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटेगा, जन्म मरण की ही मुसीबत है। शान तेरी इसमें है कि जीते जी तेरा जन्म मरण का घाट छूट जाए। घाट जगाती क्या करे जो सिर बोझ न होए। सत्संग को अपने मन बुद्धि और चित्त को एकाग्र करके सुनना चाहिए। लोग सत्संग में तो बैठते हैं पर ध्यान कहीं और रहता है, वचनों पर ध्यान नहीं देते। महात्मा धीरे धीरे सत्संग में सब कुछ सुनाते हैं, सब कुछ समझाते हैं। जिन लोगों ने एक एक वचनों को ध्यान से सुना वो लोग अपनी आध्यात्मिक क्रिया में लग गए। जिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया वो खाली आए और ऐसे ही खाली चले गए। ईश्वर खुदा के पास जाने का रास्ता दोनों आंखों के पीछे से जाता है। ईश्वर जहाँ निवास करते हैं उस स्थान का नाम सहस्त्र कमल है और महात्मा बताते हैं कि उनका स्वरूप ज्योति स्वरूप है। इन्हीं को निरंजन भगवान कहते हैं। तीनों लोकों में इन्हीं का राज्य है। इन्हीं से वेद उच्चारण हुए। ब्रह्मा विष्णु और महादेव इन्हीं के पुत्र हैं और आद्या महाशक्ति इनकी अर्धांगिनी जो सहस्त्र कमल के नीचे शक्ति लोक में रहती हैं। भजन में तो पहले ऐसा मालूम होता है कि एक ही स्वर में आवाजें आ रही हैं, पर जब साधक धीरे धीरे उसमें लय होने लगता है और आवाजें अलग अलग होने लगती हैं, जब तक बाजे स्पष्ट सुनाई देते हैं उसमें लगे रहो, यानी उन्हें सुनते रहो। उसमें लय हो, खिंचाव शुरू होगा। शब्द में सूरत की खींचने की ताकत है। जब तक बाजे स्पष्ट और अलग सुनाई नहीं देने लगेंगे तब तक सूरत का खिंचाव तो मालूम होगा पर निकल नहीं सकेगी, क्योंकि अभी पर्दे साफ नहीं है। पर्दों की वजह से सूरत निकल नहीं पाती। दया तो हो रही है पर उसमें जब लगे रहोगे और पर्दे उतरते जाएंगे तब सूरत निकल जाएगी। जब ऐसी दया का अनुभव होने लगे तो उसका फायदा उठाना चाहिए। उसमें सुस्ती मत करो। ध्यान के समय दोनों आंखों के पीछे घाट पर मन को चित्त को रोकने का अभ्यास जब साधक करता है तब अंधेरे में एक छोटा सा तिल दिखाई देता है। जब तिल मिलेगा तो खिड़की दिखाई देगी। खिड़की जब खुलेगी तो मैदान दिखाई देगा। वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। चारों तरफ तेज रोशनी दिखाई देती है। पांचों रंगों की रचना है। सुंदर बगीचे दिखाई देंगे। एक एक बगीचा इस संसार से बहुत बड़ा है। उन बगीचों में बड़ी खुशबू है। आगे सामने देखने पर दीपक जलता हुआ दिखाई देगा। जहाँ दीपक जल रहा है वह बहुत ही सुंदर मंदिर है। ऐसा मालूम होता है कि नूर का प्रकाश का खजाना है। भजन करने पर अंतर में जो आवाजें सुनाई देती हैं वह मिलजुली होती हैं, स्पष्ट नहीं होती। जैसे जैसे सूरत उसमें लय होती जाएगी वह आवाज वाणी बन जाएगी। सूरत उसको समझती है कि वह क्या कर रहा है। इसी को कहते हैं वेदवाणी, देववाणी, आकाशवाणी, ब्रह्मावाणी। कलमा और आयते अंग्रेजी में उसी को वर्ड कहा, साउंड कहा। कभी साधक को वो देववाणी तो सुनाई देने लगी पर दर्शन नहीं हुए। हर बाजों की शक्ल है पर गंदगी की वजह से वह दिखाई नहीं देती। जैसे जैसे सफाई होगी वाणी स्पष्ट होती जाएगी, बाजों की शक्ल दिखेगी और वही वाणी शब्द में घमासान आवाज बन जाएगी। हर चीज तरकीब से होती है। बिना तरकीब के और तरतीब के कोई चीज समझ में आने वाली नहीं है। अंतर के लोक में जो चीज है वह देखने और सुनने की है। कोई उसे पूरा वर्णन नहीं कर सकता। जिसने देखा उसने संकेत दिया। यहाँ का सब खेल जड़ता का है और उधर का खेल चेतना का है, इसलिए यहाँ उसका पूरा वर्णन नहीं हो सकता।
सूरत में स्वयं उसका कान है, उसकी आंख है और उसकी नाक है, जो कर्मों से बंद हो गई है। जब साधक साधना करेगा तो धीरे धीरे कर्मों का खेल उतरेगा, तब प्रकाश दिखाई देगा, शब्द सुनाई देगा, तब सूरत अपनी आंख से देखेगी, अपने कान से सुनेगी और अपनी नाक से सुगंध लेगी। तभी तो साधक दुनिया से उपराम हो जाता है, क्योंकि वह आनंद यहाँ कहीं है नहीं। जय गुरुदेव।